Hello everyone, this is Khemendra in your Unacademy Gate channel. So I welcome you all. सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हैं यहाँ पे दोस्त मेरे सारे? वेरी गुड। तो आज दोस्तों एक स्पेशल सेशन कर रहा हूँ मैं आज, बिकॉज टू नो मतलब टू लेट यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मतलब एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। तो आजकल क्या है, पहली बात तो मैं ये बता दूं, जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए जो ये वीडियो होने वाला है ये मस्ट वॉच होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है जो चीज़ें हमको पता नहीं होती है, हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। तो ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि पहले ऑलरेडी मतलब पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, मीन्स जो स्टूडेंट जो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए जैसे चल रही है। जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को चलते रहने दीजिए, उसको रोकिए मत। अब उनके बारे में बात करते हैं जो ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, जो कोचिंग ले चुके हैं कहीं ना कहीं से, कोई किसी कोचिंग से पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, उनके लिए बात कर रहे हैं। और उनके लिए हम कुछ एक चीज़ प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके थोड़े व्यूज़ चाहिए थे हमको। तो सबसे पहली बात तो ये करना चाहेंगे कि किस तरीके से मोटिवेटेड रहे किसी भी एग्ज़ाम में। तो मोटिवेटेड रहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले अब उसमें क्या करना चाहिए हमको मोटिवेटेड रहने के लिए। हाँ, अब एक बात करना चाहूँगा मैं इसमें, क्योंकि अब क्या करें इस समय में, आज की तारीख में, क्योंकि कई एग्जाम तो हो चुके हैं ऑलरेडी। यू वर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयरिंग कर रहे थे, और उस प्रिपेयरिंग के बाद आपने गेट का एग्ज़ाम दिया, यू गेव द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री का रिजल्ट तो आ भी गया है कभी अभी, और फिर हम बात करेंगे, फिर आया CIL का पेपर। सो यू हैव गिवन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, और उसके लिए आपने प्रिपेयर भी किया था काफ़ी अच्छे से। फिर अब क्या करें? अब ज़रा एक कहानी सुनो। अब बहुत बचपन में सुनी होगी कहानी आप लोगों ने, खरगोश और कछुए वाली कहानी सबने सुनी है। क्या हुआ था कि खरगोश जो था वो रेस में बहुत आगे निकल गया था, उसको पता था वो जीतने वाला था, लास्ट में जाके सो गया, और कछुआ लास्ट में आगे निकल गया। अब जब सारे एग्जाम खत्म हो गए तो क्या हम सिर्फ बैठ जाए यहाँ पे, क्योंकि हमने सारे एग्जाम दे दिए, अब जब रिजल्ट आएगा जब देखा जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है उसको कंटिन्यू रखे, धीरे धीरे हमारी प्रिपरेशन को रुकने ना दे और प्रिपरेशन को चलते रहने दे। प्रिपरेशन चलती रहेगी तो हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। अगर नया सीखते रहेंगे हम, तो फिर हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो मतलब एग्जाम क्लियर करने की क्षमता है, उसमें डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगा ही होगा, डेफिनेटली। अब इस चीज़ को खत्म ना होने दे, प्रिपरेशन को चलते रहने दे। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हाट वी नीड टू लर्न। ठीक है, तो शांत बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है, अपनी पढ़ाई को चलते रहना चाहिए। अब पढ़ाई को चलते रहने के लिए हम क्या करें, इसलिए अभी एक और एग्जामिनेशन आने वाला है कुछ दिनों में, करीब अराउंड 25 to 30 डेज में SSC JEE का एग्जामिनेशन होने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट आई नीड टू टेल यू कि कोई भी एग्ज़ाम आप ये मत सोचिए कि यार आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, सो मैं SSC JEE का एग्ज़ाम क्यों दूँ। तो बिकॉज द मेन मोटिव वी हैव इज़ टू फर्स्टली सिक्योर अ जॉब। ठीक है, द मेन मोटिव हमारा ये है कि भाई मेरे को मेरी जॉब को सिक्योर करना है। अब किस तरीके से सिक्योर करना है, ठीक है, क्योंकि मेरी पढ़ाई हो चुकी है ऑलरेडी, गेट की पढ़ाई हो चुकी है, मैंने ES का एग्जाम दिया, मैंने CIL का पेपर दिया, मैंने ISRO का पेपर दिया। अब ये जो सारे पेपर मैं दे चुका हूँ, उसके बाद ऑलरेडी मेरी पढ़ाई तो अच्छी है। अब वाई नॉट टू यूज दैट नॉलेज टू क्रैक अनदर एग्जामिनेशन और एंड टू सिक्योर योर जॉब। अब उस जॉब को सिक्योर करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, बाद में और पढ़ाई कीजिए और अच्छे से ओवरकम आउटपुट लेकर आइए। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू सजेस्ट यू कि अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, अगर जॉब सिक्योर नहीं हुई है तो एक और ऑप्शन आ रहा है आपके पास, बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ रहा है, एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज आर अवेलेबल। तो उसके लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टाइम ऑफ अराउंड 25 to 30 डेज राइट नाउ टू क्लियर अ प्री एग्जामिनेशन ऑफ SSC JEE। तो इसलिए उस एग्जाम को फोकस में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, और हमारी टीम कुछ सोच रही है। सो वी वांट योर सजेशन ऑन दैट ऑल्सो। अब जरा बात करते हैं कि क्या माइंडसेट होना चाहिए बच्चे का, किस तरीके से मोटिवेटेड रहना चाहिए। सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ SSC JEE की, तो SSC JEE की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, क्रैक SSC JEE इन 25 डेज। सो SSC JEE पे मैं आया हूँ, तो उसको मैं 25 डेज में किस तरीके से ग्रैब कर सकता हूँ, व्हाट शुड बी माई प्लान, व्हाट शुड बी माई अप्रोच। सो आई वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट दिस, बिकॉज आई नो ऑल द इंजीनियर्स आर हेयर एंड दे वांट, मतलब हमको बहुत सारे कमेंट्स आए थे, हमको काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए थे कि दैट आर यू स्टार्टिंग दिस थिंग,
बिकॉज जब भी मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स हमारे पास आए थे कि ये चीज़ सॉल्व करा रहे हैं क्या, क्या ये चीज़ पे डिस्कशन होगा क्या, तो इसलिए मैं ये चीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ओके, सो वाई आई नीड टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस एसएससी जेई, ठीक है। तो दिस एसएससी जेई प्रोवाइड्स यू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। सीधी बात ये है कि अब पहले इस एसएससी जेई पे आने से पहले ये सोचते हैं कि मोटिवेटेड कैसे रहे। देखो, सबसे पहली बात ये है, मोटिवेटेड रहने के लिए, मैंने आपको शायद पहले ही बोला होगा, मोटिवेटेड रहने के लिए सोचिए आंखें बंद करके पैसे के बारे में। सिंपल सी बात है, पैसे के बारे में सोचिए और अपनी लाइफ, आपकी लाइफ कैसे होने वाली है आगे जाकर, आप किस तरीके से डील करने वाले हैं अपनी लाइफ को। अब जब आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यू आर वर्किंग देयर, हाउ योर लाइफ विल बी, उस चीज़ को सोचिए, उस चीज़ को महसूस कीजिए। आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आप उस चीज़ की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे आप उस चीज़ को ग्रैब कर लेंगे एक टाइम पे। बड़े बड़े इंजीनियर जो IAS की प्रिपरेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने रूम पे एक ब्लॉक लगा देते हैं, उस पर लिख देते हैं कुछ भी नाम आपका, जो भी नाम है आपका, राहुल शर्मा सिविल सर्विसेज रैंक भी लिख दी उन्होंने, रैंक है भैया मेरी 120। अब ये चीजें वो चीज देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको महसूस करके फील करते हैं, हाँ मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं करूंगा, और वो लोग कर भी लेते हैं। तो इस तरीके से लोग आए हैं उठ के और उन्होंने अपने ड्रीम्स को अचीव किया है। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप अपने ड्रीम को सोच के अपने ड्रीम में के अंदर जाकर उसको अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ सेम टू सेम मैं खुद की लाइफ से भी रिलेट कर सकता हूँ। मैं अगर चाहता तो अभी अपनी जॉब कर रहा होता, बहुत अच्छे से खुश था, मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो लेकिन मुझे पैशन था टीचिंग में। दैट्स व्हाई आई हैव केम हियर टू टीच यू एंड टू गाइड यू ऑल गाइस। ओके, अब जरा चलते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हमारे पास है और क्या क्या चीजें हमको और सोचनी चाहिए। अब हमने सैलरी के बारे में तो सोच लिया, अब व्हाट सैलरी दे प्रोवाइड ये मैं बताने वाला हूँ। बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि मैं कर चुका हूँ काम, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इंप्रेसिव सैलरी प्रोवाइडेड बाय एसएससी जेईएन। ओके, सो दे प्रोवाइड अ वेरी इंप्रेसिव सैलरी राइट नाउ। ओके, लेवल 6 7 CPC 7 ग्रेड जो कमीशन आ चुका है उसमें लेवल 6 के हिसाब से होता है। सो अब कई बच्चों को इस सैलरी कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको बता दूं, लेवल 6 में आपका बेसिक अमाउंट होता है 35,400। अब सर बोलोगे सर ये तो कम है, थोड़ी सी कम लग रही है ना, कम नहीं है ये। एक्चुअली क्या है ना, इसमें आपका 17% DA एंड 24% HRA लगता है। 24% HRA उन सिटीज में लगता है, लाइक दिल्ली, मुंबई एंड कलकत्ता, चेन्नई, ये 4 सिटीज है जिनमें 24% HRA लगता है। 17% DA इज फॉर ओवरऑल इंडिया। 16% HRA मिलता है चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद जैसी सिटीज को, या फिर पुणे भी इसमें आ जाती है। एंड बाकी जो सिटीज होती है उसमें 8% HRA, और काफ़ी सारे अलाउंस होते हैं, मेडिकल अलाउंस होते हैं, फैमिली मेडिकल अलाउंस होता है, LTC होता है। दीज आर वेरी मच, और काफ़ी सारे अलाउंसेस है आपके पास जो कि आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखना चाहूँ तो ये बढ़ के हो जाता है करीबन 50,000 पर मंथ। तो 50,000 पर मंथ सैलरी इज अ गुड अमाउंट जो कि आपको मिलती है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने से। कौन कौन से डिपार्टमेंट में जा सकते हैं सर? तो कौन कौन से डिपार्टमेंट? CPWD, MES, CWS एंड सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, ये एक और डिपार्टमेंट्स है जिनमें आपकी जॉब लग सकती है। वो ऑल दीज डिपार्टमेंट आर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑल दोज अलाउंसेस जो आपको मिलने वाले हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा अलाउंसेस प्रोवाइड करती है। अब जॉब कल्चर की बात कर ले कि जो जॉब है ये कंप्लीटली स्टेबल जॉब है। स्टेबल जॉब इसलिए क्योंकि वर्क इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है, मतलब देखा नहीं जाएगा इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। मेरे साथ वाले भी, मेरे जूनियर्स भी, मेरे सीनियर्स भी, काफ़ी सारे लोग जो इन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वर्क कल्चर इज़ वेरी गुड एंड लाइफ इज़ कम्प्लीटली स्टेबल, कम्प्लीटली सेटल हो जाता है। क्यों सेटल हो जाता है? क्योंकि सपोज करो यू आर लिविंग विथ योर फैमिली, तो दे विल प्रोवाइड यू जो आपके हाउस के मतलब जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब लाइफ बड़ी ही आसानी से आप आगे अपनी प्रोसीड कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो बिग इशू कि आप किस तरीके से लाइफ को डील करने वाले हैं, मतलब आपकी लाइफ एक तरीके से सेटल हो चुकी है। वर्क कल्चर इज ऑल्सो वेरी गुड। सो अब ये आप समझ गए, ये 17% ये कैसे पहुंचा? बिकॉज DA इज 17%, HRA इज 24।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब सर आपने ये बता दिया कि क्या क्या फायदे हैं, अब थोड़ा मोटिवेशन तो आ गया हमको, थोड़ा अच्छा लग रहा है हमको, काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इसको प्रिपेयर कैसे करें सर, ये भी बता दीजिए। अब प्रिपेयर करने की बात सबसे पहले ये है कि यू हैव डन द गेट एग्जामिनेशन, यू हैव डन द CIL एग्जामिनेशन, all those examination you have attempted and you have done very well. Some of you are demotivated, some of you are motivated that I will get a very good job, but उसके बाद भी you for this examination to get a job, to grab a job, you need to understand the approach, you need to understand that what approach I should follow to clear this exam. Okay, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कितना टाइम है हमारे पास। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर दिस एग्जामिनेशन यू हैव अराउंड 30 डेज और 29-30 डेज। सो उस टाइम में हम कितना यूटिलाइज कर पाएंगे, और जो लास्ट का जो 2 घंटा मिलेगा, 2 आवर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन देने के लिए, उसमें मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से लेकर आएंगे, मैक्सिमम आउटपुट की कहाँ पे लेकर आना है, किस पोर्शन पे अटेम्प्ट करके लेके आना है। दोज वर 200 क्वेश्चंस। उन 200 क्वेश्चंस पे आपको इस तरीके से उन 2 आवर्स पे अटैक करना है कि वो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल दे और आपकी जॉब कंफर्म हो जाए। ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। कुछ अभी एग्जाम हुए थे उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसमें आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। फॉर 1 करेक्ट आंसर देयर विल बी 0.25 नेगेटिव, 1 इनकरेक्ट आंसर देयर विल बी 0.25 नेगेटिव। What is the most important thing in this examination is the speed, your speed. Because अगर आप स्पीड में लैग करेंगे तो 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस विल नॉट हैपन, ये हो ही नहीं सकते मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि किस चीज को किस तरीके से अप्रोच की जाए। अब देखो सबसे पहले आएगा 50 मार्क्स का आपका जीके। तो 50 मार्क्स का आपका जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, इसमें आएगा हिस्ट्री, पॉलिटी और एनवायरमेंटल साइंस, ये सारी चीजें आएगी, ज्योग्राफी भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके लिए क्या करा जाए, और ये रीजनिंग, दीज आर द 2 नॉन टेक्निकल पोर्शंस। अब इन चीजों के लिए क्या किया जाए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी से एक टाइम टेबल बना लो, उस टाइम टेबल को फॉलो करो अगले 29-30 डेज के लिए। आई अश्योर यू आपका बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होने वाला है, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं इसमें। टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। देखिए जो जीके जीएस वाला पार्ट है, राइट नाउ अभी डिसाइड कर लो कि मुझे कितने घंटे प्रोवाइड कराने हैं पढ़ाई के लिए। मुझे इतने आवर्स तो पढ़ाई को देने ही देने हैं। सपोज कर लिया मैंने 8 से 9 आवर्स, बिकॉज इट इज अ पीक टाइम एंड यू नीड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। मैंने ये बोल दिया कि मैं 8 घंटे तो दूंगा ही दूंगा भाई पढ़ाई के लिए। तो उस 8 घंटे को डिवाइड करने वाले हैं हम यहाँ पे, और हम ये बताने वाले हैं कितना कितना स्कोर इन चीजों में आना चाहिए आपका। ठीक है, सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ जीके जीएस को। जब मैं जीके जीएस की बात करता हूँ तो 50 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, एंड ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सपोज करो आपको वो क्वेश्चन आता है तो आप झटपट उसको लगा दोगे आंसर टिक। अगर नहीं आता तो फिर क्या करोगे, तो कुछ है ही नहीं, फिर तो ऑप्शन नहीं बचा, नहीं कर पाओगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ऐसा थोड़ी सारे टिक करने हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको लर्निंग करने से आएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आज से ही शुरू कर दो इस चीज को। रोज करीबन 1 to 2 आवर आप वीडियो लेक्चर्स देखना शुरू कीजिए। वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल इन आवर अनअकैडमी चैनल एंड अदर सोर्स। यू हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर दिस। 1 to 2 आवर फॉर जीके, स्टैटिक जीके एंड जीएस। यू मस्ट वॉच फॉर दिस जीके जीएस। आपको वीडियो लेक्चर देखने ही देखने हैं, बिकॉज धीरे धीरे बूंद बूंद से ही सागर बनेगा। अगर अभी देखना शुरू करेंगे 1 से 2 आवर, 30 दिन में आपकी पकड़ इस सब्जेक्ट में बहुत हो जाएगी। पकड़ होने का मतलब, सपोज करो अभी आपका लेवल है यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे, लेकिन अगर इस चीज को बनाए रखेंगे तो ये 20 क्वेश्चन बढ़ के हो सकते हैं कितने, 20-50 में से 30 या 35 नंबर आ जाएंगे आपके। 15 नंबर इंक्रीज होने का मतलब जो सिलेक्शन के चांसेस है वो आपके वो इंक्रीज हो जाएंगे। सेकेंड चीज इज रीजनिंग। तो बड़ा अच्छे से ध्यान देना है इस पे, बिकॉज ये जो पोर्शन है ये जल्दी होने वाला है। ठीक है, सेकंड पोर्शन इज रीजनिंग। रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें वही चीज आ गई। 1 to 2 आवर रोज देने हैं आज से, 1 to 2 आवर रोज देने हैं आज से टू प्रैक्टिस द रीजनिंग क्वेश्चनरीज। देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द यहाँ पर, तो आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे काफी सारी चीजें अवेलेबल है। 1 to 2 आवर इधर दिया है, 1 to 2 आवर इधर दिया। ठीक है दोस्तों, अब एग्जामिनेशन के टाइम पे कितने टाइम में ये पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, तो ये पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए 50 मिनट्स में। 50 मिनट्स में ये पूरा पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। मैं 50 मिनट्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको चाहिए करीबन 30 से 40 मिनट। 40 मिनट मैंने अज्यूम कर लिया। ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है 50 क्वेश्चन करने के लिए यू नीडेड 40 मिनट्स।
एंड फॉर दिस क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, तो इसके लिए सबसे कम टाइम लगने वाला है, करीब करीब 10 मिनट। 10 मिनट में ये पोर्शन कंप्लीट हो जाने वाला है। अब बचा एक और चीज, अब बची है टेक्निकल। ठीक है दोस्तों, अब बचा क्या, टेक्निकल। टेक्निकल में मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें आने वाली है। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड यू नीड टू अटेम्प्ट, अकॉर्डिंग टू मी यू नीड टू अटेम्प्ट दिस पोर्शन इन 70 मिनट्स। एंड हाउ मच यू शुड अटेम्प्ट, और कितना होना चाहिए वो भी अभी बताऊंगा अभी आपको। टेक्निकल में ये है, अब मैं इलेक्ट्रिकल से डील करता हूं तो मैं इलेक्ट्रिकल में आपको बता देना चाहता हूं क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। एक आना चाहिए आपका मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद आपका ईडीसी का जो बेसिक पोर्शन है वो आएगा, और एक आएगा आपका सर्किट। तो दीज क्वेश्चन के ये जो पोर्शन है आपके, ये आने वाले हैं आपके इलेक्ट्रिकल के डोमेन में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके ये पोर्शन है वो, उसको प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। करीब करीब मैं बता रहा हूँ 4 से 5 घंटे रोज, 4 से 5 आवर रोज आपको देने होंगे इनकी प्रिपरेशन में। शॉर्ट नोट्स आपने बनाई होंगे, गेट की प्रिपरेशन की होगी, अगर नहीं बनाए हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए स्टार्टिंग के 7 दिन में और लास्ट के 7 दिन में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब अभी से शुरू कर दीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी का ऐसा एग्जाम है जिसमें जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट ही होता है। जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वही कॉन्सेप्ट रिपीट होके इस ईयर में आ गया। तो ये चीज पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आपने वैसा क्वेश्चन अगर किया हुआ है तो आप उसको काफी कंफर्टेबली कर लेंगे जो आप अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सो फॉर दिस वी आर ऑर्गेनाइजिंग, सो दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू। फॉर दिस वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ क्वेश्चन बैंक सीरीज इन अवर अनअकैडमी गेट चैनल। द क्वेश्चन बैंक सीरीज, क्वेश्चन बैंक सीरीज मैं शुरू करने वाला हूं फॉर दीज particular topics in this channel. So I would like to suggest, I would like to comment and share this video if you want. I like to मतलब आपका एक response देखना चाहता हूं मैं कि क्या इस चीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। हम we are planning to put a question bank series in these particular topics so as to improve your marks in the SSC JEE and examination. Suppose करो कि इस तरीके की सीरीज, सपोज करो यहाँ पे हम कराने वाले हैं 1 आवर में करीबन 50 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन। अगर आप 1 आवर में 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो देयर आर 30 डेज रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आफ्टर द 30 डेज you will be equipped with 1500 questions and with the knowledge of those 1500 questions जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, सपोज करो अभी आपका लेवल है आप 60 मार्क्स तक उसको अचीव करने वाले हो, लेकिन विद द नॉलेज ऑफ दोज 1500 क्वेश्चंस आप जब उस एग्जामिनेशन में जाएंगे मोर देन 1000 क्वेश्चंस की नॉलेज के साथ, आप डेफिनेटली आप 80 क्रॉस करने वाले हो। और अगर आपने 80 क्रॉस कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स तो आपका जो कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस हो जाएंगे सर वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आपके जो कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस हो जाएंगे वो काफी ज्यादा हो जाने वाले हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो कंबाइंड कट ऑफ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा है, आउट ऑफ 200 है ये। सो टू क्लियर दिस कट ऑफ यू नीड टू बी बेस्ट, you need to be best. How you will be best? Because we have a plan to make you best. Okay guys, so I am saying you again this time, because if you wanted that we should pursue this technical portion के questions हम कराए आपको, तो you need to comment and you need to show your interest below this link, ताकि हमको भी पता चल पाए that you are interested guys. Okay guys, so and these are the cutoffs for the previous year. This is the general OBC SC ST कट ऑफ जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की है, और ये है सिविल की कट ऑफ। सिविल की कट ऑफ कंपेरेटिवली कम होती है बिकॉज द नंबर ऑफ सीट्स आर लिटिल बिट हायर, एंड इस बार द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज अराउंड, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, अराउंड 1600 के आसपास टोटल नंबर ऑफ सीट्स है यहाँ पे। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चांस टू ग्रैब अ जॉब. Okay, so it is a golden chance to grab a job.
सो यू नीड टू सी कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या चीज़ आप ग्रैब कर सकते हैं, किस टाइम पे ग्रैब कर सकते हैं। जितनी जल्दी आपकी स्टेबिलिटी आपके पास आ जाएगी उतनी जल्दी आप किसी दूसरे टारगेट के ऊपर जा सकते हैं। सपोज करिए, यही तो रूल है, मतलब लॉ ऑफ नेचर इज दैट कि आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आपकी मेहनत ये है कि आपको एक जॉब को ग्रैब करना है। अगर आपने उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हो तब तक उस पर मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस इतनी मेहनत कर लोगे कि आप उसको ग्रैब कर लोगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके और ड्रीम्स बनेंगे और आपके एम्स बनेंगे, और एम्स बन के आप और आगे जाने की सोचोगे, उसी जॉब में और मेहनत करने की सोचोगे, या फिर कुछ अपना अलग रास्ता बनाओगे। सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू शुड नो एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब एक बार देख लेते हैं कि ये जो पोर्शन है, मैं वापस से बोल रहा हूँ आपको कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए हम सोच रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू प्रोवाइड अ क्वेश्चन बैंक सीरीज ऑफ अराउंड, मतलब हर रोज़ हम कह रहे हैं कि हर रोज़ आपके 50 क्वेश्चंस या फिर मोर देन दोज क्वेश्चंस हम कराएंगे। तो वी आर प्लानिंग टू अचीव अ टारगेट ऑफ अराउंड 1000 to 1500 क्वेश्चन टू इक्विप यू इन ऑल दीज टॉपिक्स। सो आई वुड लाइक यू टू शो योर इंटरेस्ट कि आपको कैसा लग रहा है ये हमारा प्लान, और हमको बताइए इस चीज़ के बारे में, एंड हमको पता चलता रहे कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे तो फिर बहुत बढ़िया होगा। सो आई वुड लाइक टू से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाइए इस पे, एंड thank you so much guys for listening, and please share this video as soon as possible, because आप अगर शेयर करेंगे, अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो फिर ज़्यादा बेहतर होने वाला है पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा, और हमको ही पता चलता रहेगा कि आप इसमें क्या पढ़ना चाहते हैं और किस चीज़ से अप्रोच करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन को और आगे। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।